हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद आशीष सर। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के लेकर सवालों को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए आगे कुछ और सवालों के बारे में हम पढ़ते हैं। पढ़ाने का सिलसिला आप जारी करते हैं। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब ऐसे सवाल भी आपको रेलवे में अलजेब्रा से रिलेटेड देखे जा सकते हैं। इस सवालों को भी प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है क्या, आप कहेंगे एक्स बराबर दिया है 2 माइनस क्या रूट 3। ठीक, 2 माइनस रूट क्या 3। अब हमसे 1 की वैल्यू पूछा, तो 1/x की वैल्यू हम निकालें। तो 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/x की वैल्यू 1/2 माइनस रूट क्या 3। ठीक, और जब भी हरों में करंडी आती है तो हम इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण। जब हर में क्या है, करंडी आती है, तो इसका हम क्या करते हैं, परिमेयकरण कैसे करेंगे। 2 माइनस रूट 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 2 प्लस रूट 3 से कर लीजिए। 2 प्लस रूट 3 से ऊपर हमने गुणा किया और 2 प्लस रूट 3 से हमने क्या है, नीचे गुणा किया। तो आपने क्या देखा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे नीचे आएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस रूट क्या 3 का स्क्वायर। क्योंकि नीचे कौन सी फॉर्म बननी है, तो आप कहेंगे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म नीचे बन गई है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या 3। तो नीचे हो जाए, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस क्या रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा प्लस का 1। नीचे क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ एक रैशनलाइजेशन करने में एक हमको फॉर्म दिख रही है। क्या फॉर्म दिख रही है, इसको हम देखें तो यहाँ हमने देखा कि जब इनके वर्गों के बीच का अंतर क्या है, 1 का है। ठीक, मतलब हर में क्या दिया गया 2 माइनस रूट 3। अगर इसके हर की बात करें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना 3। इसका मतलब इनके जो स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का। कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 का होता है तो रैशनलाइजेशन करने पे सेम यही संख्याएँ क्या होती है, रिपीट होती हैं। रैशनलाइजेशन करने पे सेम यही संख्या क्या होती है, रिपीट होती हैं। बस अंतर क्या होता है, चिन्ह नीचे क्या होता है, बदल जाता है। सॉरी, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे प्लस हो गया तो क्या होगा माइनस, माइनस हो गया तो क्या होगा प्लस। फिर से मैं समझाता हूँ अगले पेज पे इसको। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल भर भर के पूछे जाते हैं और कई जगह आपको सिंप्लीफिकेशन में इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा √5 माइनस √4 कह दिया। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन करें तो इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो कितना होगा, आप देख रहे हैं इसका वर्ग कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका वर्ग तो होगा 5, इसका वर्ग कितना होगा, तो कहेंगे कितना 4। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1 का। जब दोनों के डिफरेंस बीच वर्गों के बीच डिफरेंस 1 का है तो ऊपर रैशनलाइजेशन करने पे कितना आएगा, √5 प्लस क्या 4। संख्याएं तो वही आएंगी, चिन्ह केवल क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक, जैसे हमने कह दिया √8 प्लस क्या 9। दोनों के सॉरी, यहाँ पे मैं √7 कर लेता हूँ। ठीक, अगर दोनों के वर्गों के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का। क्योंकि इसका वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका वर्ग होगा 8, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 7। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का। इसका मतलब जब दोनों का डिफरेंस 1 का है तो नीचे रैशनलाइजेशन करने पे ऊपर वही चीज़ें आएंगी, वही संख्या आएंगी, लेकिन चिन्ह केवल क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, √8 प्लस 7 है तो √8 माइनस क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ में आए। ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको रखते हैं तो आप देखें कि x माइनस 1 क्या x। तो x की वैल्यू क्या आई थी 2 माइनस रूट क्या 3 और 1/x की वैल्यू तो आप कहेंगे 2 प्लस क्या √3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो 2 माइनस रूट क्या 3 माइनस 2 माइनस रूट क्या 3। एक देख रहे हैं, एक 2 किस में प्लस में और एक 2 किस में माइनस में, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, -√3 तो आंसर जो होगा वो -2 रूट क्या होगा 3। मतलब आंसर कौन सा सही होगा, कहेंगे ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, क्या यहाँ से केवल x -1/x की वैल्यू पूछा जा सकता है, नहीं। अब यहीं से आपको किसकी वैल्यू,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की भी वैल्यू पूछ सकता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू जब आप तैयार करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे -2√3 का क्या, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ यहाँ से और दूसरी जगह लिखता हूँ। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू जो होगी -2 कितनी हो जाएगी? 3। ठीक, क्या यही वैल्यू पूछी जा सकती है? नहीं, आपसे कुछ भी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आपसे पूछ दिया x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे -2√3 का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 के -2, प्लस 2 के -2, तो आप कहेंगे क्या +2। क्यों? क्योंकि पहले ये किस में थी? माइनस में थी। पहले माइनस से और हम किस में आ रहे हैं? प्लस में। जब माइनस में प्लस की तरफ आते हैं तो 2 क्या होता है? जुड़ जाता है। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। तो 4 3 12 2 कितना? 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो हर वैल्यू निकालने के लिए आप बिल्कुल क्या रहे? प्रिपेयर रहे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब दिया है कि p बराबर इतना दिया है। ठीक, तो पहले p बराबर कितना है? तो आप कहेंगे p बराबर है 5 - 2√6। जब p बराबर 5 - 2√6, क्या दोनों के बीच का अंतर क्या है? 1 का है। तो आप कहेंगे इसका वर्ग कितना होगा? इसका वर्ग होगा कितना? 25। और इसका वर्ग कितना होगा? तो √6 का 6 हो जाएगा और 2 का क्या होगा? 4। तो 6 चौको कितना हो जाएगा? 24। दोनों के वर्गों के बीच का अंतर क्या है? 1 का। जब दोनों के वर्गों के बीच का अंतर 1 का है तो 1/p की वैल्यू भी क्या आएगी? यही आएगी, केवल चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। इसका मतलब p - 2√6 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p + 2 क्या होगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं p + 1/p क्या होगा, तो आप कहेंगे p + 1 जो p होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 + 2√6 प्लस 5 + 2√6। यहाँ से कुछ चीज़ें क्या होंगी? कट जाएंगी। कौन कौन चीज़ें कट जाएंगी? 2√6 से 2√6, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? और 5 और 5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो आपसे क्या पूछा गया? p² + 1/p²। इसका मतलब क्या होगा? 10 का स्क्वायर -2, और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 100 में से 2 घटाएंगे कितना? 98। मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 98। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सवाल आपसे पूछे जाएंगे और आपसे कोई भी वैल्यू दे सकती है। अब इस तरह के भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। यदि a³ + b³ बराबर 9 और a + b बराबर 3, तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा? अब ऐसे सवालों को हम बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर कोई वैल्यू आपको सपोज कर पाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल क्या होगा? सटीक आंसर होगा। जैसे a + b का ऐसी वैल्यू हमें क्या करनी है? रखनी है। a + b की ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको जोड़ने पे तो 3 आए और उनके क्यूबों को योग करने पे कितना आ जाए? 9 आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे क्या मैं कोई वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ? अगर आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं तो बिल्कुल एज्यूम करिए। यहाँ पे करते हैं। मैंने देख के मुझे क्या समझ में आया कि a की वैल्यू में क्या रख लूँ? 2, और b की वैल्यू में क्या रख दूँ? 1, क्योंकि 2 और 1 तो क्या होगा? 3 होगा। जब एक कंडीशन ये थी और एक कंडीशन ये थी, और ये वैल्यू अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है तब तो मैं a की जगह 2 रखूँगा और b की जगह 1 रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने रख के देखा तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8, और 1 का क्यूब कितना होगा? 1, और 2 8 है कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब 2 और a की जगह 2 और b की जगह 1 रखने पे मेरी कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, या b की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू क्या है? 1 है। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ 1/a की वैल्यू क्या रखा हमने? 2, और b की वैल्यू हमने क्या रखा? 1। अब देख रहे हैं कि ये 1 हो गया और ये 1/2 है।
ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 सही 1/2, मतलब जो आंसर बन के तैयार होगा वो कितना 3/2। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर है। तो ऐसे सवालों को आप क्या कर सकते हैं, एजम्पशन मेथड, मतलब इसको हम एज्यूम करके सवालों को लगाते हैं और रेलवे के ज़्यादातर सवाल एजम्पशन मेथड से लगते हैं। अगर ये मैं एज्यूम नहीं कर पाता तब इसको मैं क्या करता, बनाता सवाल को, लेकिन मैं एजम इसको क्या कर लिया, ए और बी की वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करके यहाँ पे क्या कर वैल्यू निकाल लिया, आंसर निकाल दिया। चलिए आगे चलते हैं। करा x³ + y³ = 9, x + y = 3। फिर इसको देख के x + y = 3 को देख के मेरे दिमाग में क्या आया कि x की वैल्यू हमने 2 ले लिया, y की वैल्यू 1 लिया, 2 और 1 कितना हो गया 3, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब मैंने वैल्यू सही एज्यूम की है, तो 2 का स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर जो होगा कितना 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे x² + y² = 29, x y बराबर कितना 10। 10 को देख के मुझे क्या समझ में आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, 10 से कम लिख सकता हूँ और 5 दूना के 10 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा, 5 दूना के 10, ठीक। और 10 से कम 10 करूँगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये तो वैल्यू 101 बन जाएगी। इसका मतलब ये क्या होगा 10 और 1 नहीं होगा, मैंने 10 1 नहीं लिया, मैंने क्या ले लिया 5 2 ले लिया। जब 5 और 2 लगा के लिखा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25, और प्लस ये वैल्यू हो जाएगी कितना 2, सॉरी 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4, इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी क्या 29। इसका मतलब मेरी ये भी कंडीशन पहली सेटिस्फाइड है, दूसरी भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब मैं x की जगह क्या रख सकता हूँ, तो x की जगह आप 5 रख सकते हैं और y की जगह क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। तो रख के देखते हैं, तो x की जगह 5, तो x + y 5, मतलब 5 + 2 और 5 माइनस क्या 2, 5 + 2 की वैल्यू कितनी 7 और बटा में कितना 3। इसका मतलब जो आंसर बनेगा वो कौन सा आंसर होगा, आप कहेंगे ऑप्शन बी हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक। आप कहेंगे y की वैल्यू हम 5 ले लेते हैं, नहीं, y की वैल्यू 5 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन दी गई कि जो x की वैल्यू होगी वो हमें y से क्या करनी है ज़्यादा लेनी है। तो 5 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 5 और 2 में 5 बड़ा है, इसका मतलब x की वैल्यू में 5 लेनी है और y की वैल्यू क्या करनी है 2 लेनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। करें a³ a - b बराबर कितना 3, a - b बराबर 3 निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 4 1 कह सकते हैं, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 होगा, लेकिन 4 का क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे 64 - 1, तो ये तो 63 ही आएगा। इसका मतलब मैंने 4 1 माना, वो हमारी क्या है एजम्पशन क्या है सही नहीं है, ठीक। मैं 5 और 2 लेके करता हूँ, जब मैंने a की वैल्यू क्या लिया 5 और b की वैल्यू क्या लिया 2, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस करने पे कितना आएगा 3, ठीक। क्यूब करके माइनस करते हैं तो 5 का क्यूब कितना होगा 125, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, क्या घटाने पे 117 आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो मैंने a की वैल्यू 5 एज्यूम की, b की वैल्यू क्या की 2 एज्यूम की, इसका मतलब मॉड a + b की वैल्यू क्या होगी मॉड 5 प्लस क्या 2, इसका मतलब जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना होगा 7। मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ रही है, अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिमाइंड करें, रोक के और अच्छे से सवालों को समझें। ऐसे ऐसे सवालों को हम बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वैल्यू छोटी छोटी हैं और मैं उसको एज्यूम कर पा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल एजम्पशन मेथड लगा के मैं सवालों को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है AB = 21, 21 को देख के मुझे क्या समझ में आया कि 7 तिरे के कितना होता है 21, ठीक। इसका मतलब मैंने a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 3 लिया। क्या इस कंडीशन को वेरीफाई कराता है, देख लेते हैं। तो 7 प्लस क्या 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का क्या स्क्वायर, ठीक। तो 7 - 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 - 3 का स्क्वायर 7 + 3 कितना होगा 10, और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 7 - 3 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इसका मतलब अब इसको करके देखते हैं तो कटा के कितना आ जाएगा, तो आप 4 से कटा दे 25 बटा में कितना 4।
इसका मतलब 25/4 मतलब कंडीशन हमारी कौन कौन वेरीफाई हो गई। इसका मतलब पहली कंडीशन वेरीफाई, दूसरी कंडीशन वेरीफाई। इसका मतलब मैं ए की जगह क्या रख सकता हूँ, तो आप कहेंगे ए की जगह 7 रख दीजिए और बी की जगह क्या रख देते हैं, बी की जगह क्या रख देते हैं, तो आप कहेंगे बी की जगह 3 रख देते हैं। तो इसको देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि a² + b² + 3ab का मान पूछा है। 3ab का मतलब मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे में क्या रख सकता हूँ, 3ab की वैल्यू मैं क्या 2ab + ab लिख सकता हूँ। और 2 ये कितना होता है, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस क्या ab। अब a + b कितना है, तो आप कहेंगे a + b जो था वो कितना था, a + b, ठीक। तो a + b की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो a + b की वैल्यू 7 प्लस कितना 10, 10 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी थी, तो ए बी की वैल्यू आप सवाल में देख रहे हैं कितनी 21, ठीक। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 प्लस कितना 21, मतलब आंसर जो बनकर तैयार होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सवाल दिया गया, इसको आप एजम्पशन मेथड से करेंगे और इसको होमवर्क लगा लें, ठीक। ये भी सवाल है, इसको भी आप एजम्पशन मेथड से होमवर्क लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजेंगे, ठीक है। अब आपने देखा, अब इस तरह के भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। जैसे पिछले सवालों में आपने क्या देखा, पहले अपने सवालों में देखा कि यहाँ पे कितने 2 वेरिएबल्स थे और 2 क्या थी, इक्वेशन थी। पिछले सवालों में क्या थे, 2 वेरिएबल्स कौन कौन थे, एक वेरिएबल तो ए था और एक वेरिएबल क्या था, बी। 2 वेरिएबल्स हैं और 2 इक्वेशन, तो दोनों का मान हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस सवाल में क्या था, ये m और n 2 वेरिएबल थे और 2 क्या थी, इक्वेशन थी। एक इक्वेशन क्या थी, m - n और दूसरी की इक्वेशन क्या थी, m × n, ठीक है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स, हम दोनों का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, दोनों के मान क्या है, फिक्स है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि इसमें कितनी इक्वेशन दी गई, तो आप कहेंगे इसमें एक इक्वेशन दी गई है, एक ही इक्वेशन है, x प्लस कितना y बराबर कितना 7, ठीक। जब एक इक्वेशन है तो इसका मतलब एक की वैल्यू हमें क्या है, फिक्स है। इसका मतलब एक की वैल्यू हमें, एक इक्वेशन से केवल एक की वैल्यू फिक्स होती है, बाकी दूसरे की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। तो एक इक्वेशन से जब एक की वैल्यू हमें फिक्स है, इसका मतलब मैं किसी एक को क्या मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। तो मैं एक टर्म को क्या मान लेता हूँ, 0 माना, मैंने इसको क्या मान लिया, 0। जब आपने y को 0 माना, इसका मतलब अब x की वैल्यू आप नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू अब क्या है, फिक्स है। क्योंकि एक की वैल्यू फिक्स होती है और बाकी की वैल्यू हम क्या करते हैं, अपने मन से सपोज करते हैं। तो जब x की वैल्यू हमने, y की वैल्यू हमने 0 मान लिया, ठीक। जब y की वैल्यू 0 मानेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू 7 होगी, ठीक। कोई नहीं मानता, क्या कि मैं नहीं मानता हूँ, y की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ। जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे x की वैल्यू तो आपको 6 रखनी पड़ेगी, ठीक है। y की वैल्यू किसी ने क्या कर दिया, 2 रख दिया। जब y की वैल्यू किसी ने 2 रख दिया तो इसका मतलब x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगी, ठीक। क्योंकि आपको कंडीशन भी वेरीफाई कराना है। तो आप देख रहे हैं कि एक की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं तो दूसरे की वैल्यू आपस में क्या हो रही, बदलती जा रही है, ठीक है। तो कोई एक वैल्यू हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो ऐसे सवालों में जब कई वेरिएबल्स हों, ठीक है, और कई इक्वेशन सारी दी गई हों, तो जितने इक्वेशन है उतनी वैल्यू फिक्स की जा सकती हैं, बाकी की वैल्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा 0 बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपने देखा एक वेरिएबल्स है यहाँ पे, जब एक वेरिएबल था तो एक की कोई वैल्यू फिक्स थी, इसलिए हमने ये y को क्या कर दिया, 0 बना लिया। हमने मान लिया y बराबर 0। जब y बराबर हमने 0 कर दिया तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। इसका मतलब अब किसकी वैल्यू पूछी है, सो आप कहेंगे कि x की वैल्यू, x बराबर कितना हो जाएगा 7। जब वो कितना, जब y बराबर हमने क्या रखा, 0, ठीक। तो x बराबर 7 होगा तो x³ की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे x³ की जो वैल्यू होगी 7 का क्यूब, मतलब 7 का क्यूब कितना होता है, 343। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ये सही है,
ठीक है। तो ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में लगाते हैं। अब यहाँ पे आप इसका होल क्यूब भी कर सकते थे, लेकिन उसको करने की मुझे यहाँ ज़रूरत क्या थी, नहीं थी। मैंने क्या बताया, जब कई सारे जब दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, तो दोनों की वैल्यू फिक्स है, मतलब मैं किसी वैल्यू को मान नहीं सकता। जब दो इक्वेशन है या तीन इक्वेशन है, चार इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब जब तीन इक्वेशन है एक वेरिएबल्स है तो जब एक इक्वेशन है तीन वेरिएबल्स है तो एक इक्वेशन से तीन वेरिएबल्स का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसका मतलब एक इक्वेशन से केवल एक वेरिएबल्स का वैल्यू फिक्स है, बाकी दो को हम क्या कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, अब यहाँ पे भी कितने वेरिएबल्स थे, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितने इक्वेशन है, तो आप कहेंगे एक इक्वेशन है। जब एक इक्वेशन है तो हमने क्या किया, तो एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल्स का वैल्यू क्या है, फिक्स है। मैंने n को क्या कर लिया, जीरो कर लिया। जब n बराबर क्या, जब n बराबर हमने क्या किया, जीरो, तो यहाँ से क्या, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा। इसका मतलब जब n बराबर जीरो तो m बराबर एक, और आपसे किसकी वैल्यू पूछा है, एम क्यूब की, क्योंकि यहाँ पे n तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो एम क्यूब बराबर भी कितना हो जाएगा, एक। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या बनकर तैयार होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ भी x माइनस वाई बराबर 1, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, फिक्स है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे y बराबर क्या कर दिया, मैंने y बराबर मान लिया क्या है, जीरो। जब y बराबर जीरो तो x बराबर कितना है, एक। यहाँ पे देख रहे हैं ये भी y है, ये भी y है। इसका मतलब x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक। ठीक, एक्स क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, एक, मतलब आंसर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हम आगे बहुत सारे सवालों को लगाएंगे, लेकिन अभी ये यहाँ के लिए आपको मैंने 3 सवाल केवल रखे हैं। आगे इसको हम बाकायदे अच्छे से सीखेंगे, कहाँ मैं वैल्यू मान सकता हूँ, कहाँ नहीं मान सकता हूँ, और मानूंगा तो मैं क्या मानूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे सवालों में। ठीक है, अब ये भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने हैं, आप कहेंगे कितने वेरिएबल्स है, आप कहेंगे दो वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स, एक वेरिएबल्स ए था और एक वेरिएबल्स क्या था, बी था। ठीक, और कितने इक्वेशन, तो आप कहेंगे दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है। जब दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू क्या कर सकता हूँ, ज्ञात, मतलब कि मुझे इस वैल्यू को ज्ञात करना पड़ेगा, मैं इस वैल्यू को अपने मन सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ये पिछले सवालों में हमने क्या देखा, एक इक्वेशन थी दो वेरिएबल, लेकिन इस सवाल में क्या है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, फिक्स है। तो इस सवाल को हम एजम्पशन मेथड से लगा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ए बी की वैल्यू ऐसी माननी है कि एक बटा में कितना आ जाए, 36 आ जाए। तो ऐसी कोई वैल्यू आप सोच पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं सोच पा रहे। तो जब नहीं सोच पा रहे तो इसको हमें क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, एजम्पशन मेथड से अगर लगाते हैं तो ठीक, कितना होगा, 9 चौको 36 हम कर सकते हैं। ठीक, इसका मतलब 9 चौको 36 का मतलब ए की वैल्यू हम क्या ले लें, 1/9 ले सकते हैं, और बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक, अगर यहाँ पे इक्वेशन में रख के देखें तो क्या हो सकता है, 3a, 3 इंटू 1 बाई कितना 9 प्लस 4, 1 बाई कितना 4। ठीक, तो क्या यहाँ से आएगा, तो 1/3, ये 1/3 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना कट के इतना आ जाएगा, एक। तो यहाँ तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, लेकिन आपको लाना कितना है, तो आप कहेंगे 2। ठीक, आप कहेंगे मैं 12/3 मान लेता हूँ, 12/3 मान के देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको 12 किया, मैं इसको 12 मान लिया, इसको 3 मान लिया, 12×3 36। इसका मतलब 3 इंटू 1 बटा में कितना 12 प्लस, तो यहाँ पे इसकी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बन जाएगी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ और मान लेते हैं। तो इस तरह ऐसे सवालों में आप देख रहे हैं कुछ मान नहीं पा रहे हैं। 6 मान लूँ, मैंने क्या मान लिया, 6 मान लिया, 6। ठीक, जब 6 माना तो यहाँ पे कितना होगा, 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस ये कितना होगा, 2 बाई कितना 3,
क्या ऐड करने पे आएगा, आप कहेंगे नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में ना तो मैंने एजम्पशन मेथड लगा पाया और ना ही किसी वेरिएबल्स को क्या किया, जीरो कर पाया। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमें पूरे बेसिकली तरीक़ों से क्या करना पड़ता है, सॉल्व। तो ऐसे सवालों को मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा। ठीक है, आपने देखा इतने की वैल्यू दी है और इसमें क्या है, क्यूब की वैल्यू पूछी है। तो क्यूब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे 3a + 4b का क्यूब बराबर क्या होगा, 2 का क्यूब। अब क्यूब करते हैं तो a क्यूब + b क्यूब, तो क्या होगा, a की क्यूब 27 a क्यूब + b की क्यूब, तो आप कहेंगे 4 चौको 16 चौको 64 b का क्यूब प्लस 3ab 3a इंटू क्या 4b। क्यों, क्योंकि a की जगह क्या बैठा है, तो आप कहेंगे a की जगह बैठा है 3a और b की जगह क्या बैठा है, तो आप कहेंगे b की जगह बैठा है क्या 4b। अब ब्रैकेट में a + b बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8। ठीक, और इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू पूछा तो इसको हम क्या करेंगे, एक साइड छोड़ेंगे। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 8 माइनस, अब यहाँ पे कितना होगा, 3 3 9 चौको कितना 36 AB इंटू a + b। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है, तो इसकी वैल्यू दे रखा है कितना 2। आप यहाँ पर रख सकते हैं 8 माइनस कितना 36 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखा है, तो ए बी की वैल्यू 1/, कितना 36। तो यहाँ पे इंटू क्या कर लेंगे 2, तो ये 36 से 36 कट रहा होगा, 8 माइनस कितना 2। जब 8 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के बनेगा 6। तो आंसर ऑप्शन है क्या है, सही है। यहाँ पे हमने ना तो वैल्यू एज्यूम कर पाई ना तो किसी को जीरो कर पाई, इसलिए हमें बेसिक तरीके से पूरे को सॉल्व कर सवाल को क्या करना होगा, लगाना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और सवाल करते हैं। अब कह रहा है कि वो x + 1/x बराबर इतना, तो ये इसने की वैल्यू बताएं। ठीक, तो आपने क्या देखा है, x + 1/x और इसने की वैल्यू पूछ लिया। तो आपने देखा कि ना तो इसका स्क्वायर किया है, ना तो क्यूब किया है, ना तो कुछ किया है। तो आपने एक फार्मूला क्या पढ़ा था, तो आपने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि x - 1/x का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक, x - x का जो होल स्क्वायर होगा, x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक, -4x इंटू 1 क्या x, यही होगा। ठीक है, फिर से देखें, x - 1/x का जो होल स्क्वायर होगा वो x + 1/x का है, होल स्क्वायर -4x इंटू 1/x। ये कहाँ से है, आपने देखा पहली लाइन के जो आपने पढ़ा था, तो a - b का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था, a - b का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था, a + b का होल स्क्वायर माइनस क्या 4ab। वही बस वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया है। x की जगह, a की जगह हमने क्या रखा, a की जगह x और b की जगह 1/, क्या कर रख दिया, बस x रख दिया है। यहीं से इक्वेशन बनी है, तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, तो आप कहेंगे x + 1/x की वैल्यू क्या है, √29। तो यहाँ होगा √29 का स्क्वायर माइनस क्या 4, √29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 29 माइनस क्या 4 बराबर कितना हो जाएगा 25। लेकिन ये तो इसकी वैल्यू आ रखी है, तो इसका मतलब x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो x - 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। आगे चलते हैं, करें, ठीक है, a बराबर x + y, b बराबर x - y, c बराबर 2x - y। तो a² + b² + c² -2ab - 2ac - 2bc। ठीक, इसको हम आगे करते हैं, पहले इस सवाल को हम देखते हैं। अब ये क्या देख रहे हैं, a + b + c बराबर 0, तो a³ + b³ + c³ का मान होता है। ठीक है, तो आपने इस फार्मूले को भी पढ़ा था, इसको हम करते हैं पहले क्यू वाले फॉर्मेट को। ठीक है, ये वैल्यू, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पैटर्न पे आपको सवाल एग्जामिनेशन में जब बहुत ज़्यादा आजकल के ट्रेंडिंग में ये सब सवाल चल रहे हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से और बारीकी से सीखना है। तो इस सवाल को मैं देखता हूँ कैसे लगाते हैं। पहले इसकी फार्मूला हमने जब पहली क्लास पढ़ाई थी, जब हमने अलजेब्रा के फार्मूले लिखे थे, तो वहाँ पे मैंने लिखा था। फिर से एक बार लिखता हूँ तो क्या होता है, फिर से लिखें,
फार्मूला जो होता है, फार्मूला जो होता है, गड़बड़ हो जा रही है थोड़ी। फार्मूला जो होता है क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हमने क्या बताया था, तो आपने देखा तो बताया गया था ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या सी है, या क्या बताया गया था, या इसी की वैल्यू बताई गई थी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। ठीक, और क्या होता है, अब यहाँ पे यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो क्या होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। जब ये वैल्यू 0 रखेंगे तो इधर की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0। जब इधर की सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये माइनस 3abc बराबर के उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। मतलब अब जो ऑप्शन आंसर बन कर तैयार होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, अब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3abc। ठीक, तो ये कुछ बेसिक से फार्मूले हैं, इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है और सवालों को करना है। ठीक, अब आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, पीछे आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc। abc तो दे रखा है आपको, किसकी कमी, तो आप कहेंगे 3 की, मतलब आंसर क्या सही होगा, सी। आपने देखा क्या, एकदम फार्मूले से ही सवाल को पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए, और अगर ये फार्मूले आपको पता है तो आप बिल्कुल सवालों को इजीली तरीके से लगा पाते हैं। और कैसे कैसे पैटर्न पे सवाल पूछते हैं इसको देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये स्क्वायर वाला, इसको मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, ये भी स्क्वायर वाला है, यहाँ देखें। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ भी क्यूब की फॉर्म बन रही है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया कि ये क्या है, ए है, कैपिटल ए। ठीक, इसको मैंने कैपिटल ए का नाम दे दिया, इसको मैंने किसका नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया, और इसका मैंने किसका नाम दे दिया, सी का। सॉरी, अगर ए बी सी से नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, एम बराबर दे दिया क्या, ए माइनस बी। ठीक, एन बराबर दे दिया हमने क्या, बी माइनस सी। ठीक, और p बराबर दे दिया हमने क्या, c माइनस क्या a। ठीक, आप क्या देख रहे हैं कि m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस क्या, m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस क्या, p की क्यूब की वैल्यू पूछा है। अब हम देख रहे हैं क्या, आप देख रहे हैं कि m प्लस n प्लस p की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, 0। कैसे, क्योंकि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, क्योंकि क्या वैल्यू बनेगी, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस क्या a। ठीक है, जब ये वैल्यू बनेगी तो पूरी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, माइनस बी से माइनस बी, माइनस सी से माइनस सी, ऐसे क्या है ये, मतलब पूरी वैल्यू क्या होगी, 0। जब पूरी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू जो होगी 3mnp, और mnp की जगह क्या बैठा है, a माइनस बी, ठीक, b माइनस सी और c माइनस क्या a, और नीचे भी यही है 3a माइनस बी माइनस सी और c माइनस क्या a। इसका मतलब दोनों कट के आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ रहा है, तो ऐसे फॉर्मेट में भी आपको दे सकता है सवालों को। ठीक है, चलिए करते हैं आगे कुछ और सवाल। ठीक है, ये भी उसी पैटर्न पे दिए गए सवाल हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पी स्क्वायर को क्या मान लूँ, ए,
पी स्क्वायर का क्या मान लिया मैंने ए, प्लस क्यू स्क्वायर को हमने क्या मान लिया बी, और माइनस आर स्क्वायर को हमने क्या मान लिया सी। तो आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आप क्या देख रहे हैं ए क्यूब प्लस क्या बी क्यूब, ठीक, और माइनस क्या सी क्यूब बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 3 ए बी और सी हमारे किस में माइनस में, तो -3 ABC। ठीक वही पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है बन रहा है, क्योंकि ए क्यूब की जगह क्या है, ए की जगह आपने पी का इस क्या माना था, तो ए की जगह आपने क्या माना था, तो आप कहेंगे ए की जगह हमने पी स्क्वायर माना था, तो पी का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा 6, प्लस बी की जगह आपने क्या माना था, आप कहेंगे बी की जगह क्यू स्क्वायर माना था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी वो क्यू के ऊपर कितना 6 माइनस सी की जगह क्या माना था, तो आप कहेंगे सी की जगह हमने क्या माना था माइनस का क्या आर स्क्वायर, माइनस का क्या आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब सी की वैल्यू जब माइनस आर का स्क्वायर आपने माना था तो यहाँ की क्यूब कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे माइनस की आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब इस पूरे की जो वैल्यू होगी सॉरी, ठीक है, तो ये कितना होगा -3, ठीक है, 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये किसकी वैल्यू बन गई, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो आप देख रहे हैं ये जो पूरी वैल्यू बनी ये -3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर क्या है बराबर है, यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे पूरी वैल्यू, ऐसे सवालों को आप देख के आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए वैल्यू क्या करता हूँ निकाल रहा हूँ। तो क्या होगा, -3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ से ये कट रहा होगा मतलब -3 क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप करें कि एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स हैं, यहाँ कोई वैल्यू क्या कर सकते हैं 0 रख सकते हैं, नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ अगर P चाहे Q और R को आपने क्या किया होता है 0 होता है, तो नीचे की कितनी वैल्यू बन, नीचे पी क्यू आर में से कोई भी वैल्यू आपने 0 मानी होते तो नीचे कितना बन जाता है 0, और नीचे जब भी 0 वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जब कोई वैल्यू बनती है तो हम ऑप्शन में क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं रखते ही नहीं है। वैल्यू पुटिंग मेथड भी आगे एग्जामिनेशनों के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए जितना वैल्यू पुटिंग मेथड था उतना मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं सवालों में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, आपने क्या देखा यहाँ पे क्या देखा, ये तीनों की क्या वैल्यू 0 है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो तीनों की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 3ABC, और ABC की जगह क्या बैठा है एक्स, ए की जगह बैठा है एक्स माइनस वाई, बी की जगह बैठा है वाई माइनस जेड, और सी की जगह बैठा है जेड माइनस क्या एक्स। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या है राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एक्स बराबर 5 वाई बराबर 6 और जेड बराबर क्या -11, तो इतनी की वैल्यू। अब आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 5 प्लस 6 माइनस क्या 11 बराबर कितना हो गया 0, ठीक। जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 3xyz होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो कितना है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3ABC, ठीक। तो यहाँ पे 3 एक्स की जगह क्या बैठा था, आप कहेंगे 5, वाई की जगह क्या बैठा था, आप कहेंगे 6, और जेड की जगह क्या बैठा है माइनस का क्या है 11। इसका मतलब -11 6 5 30 3 6 कितना 18, और 18 गुणे कितना है 11 कितना होगा सॉरी 180 होगा, तो कितना होगा 0 8 9 फिर कितना होगा 1। इसका मतलब जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, सॉरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक्स ए की जगह हमने एक्स की जगह क्या रखा 5, वाई की जगह 6 रखा, और जेड की जगह -11, 5 6 30 3 90, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मिटाता हूँ, कितना होगा 3 5 15 6 कितना 90, इसका मतलब 90, और 11 9 कितना हो जाएगा 99।
इसका मतलब जो राइट आंसर होगा -990 आंसर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अब a बराबर 61, b बराबर 63 और c बराबर क्या 65। अब इसको क्या इस पे लगा सकते हैं, तो ये इसको अगर इस वैल्यू पे हम क्या करें, उस पैटर्न पे लगाएं। जैसे मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक, ये रहा। ठीक, तो इसको अगर इस पे हम क्या करें, लगाने की कोशिश करें, इस पे अगर लगाने की कोशिश करें तो a + b + c तो हम निकाल लेंगे, लेकिन a² b² + c² निकालने में हमें काफ़ी क्या होगी, मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, क्योंकि a² का मतलब क्या, यहाँ पे जो दिया गया है कहाँ गया सवाल, हाँ यहाँ पे क्या दिया, एक की जगह क्या दिया 61, बी की जगह दिया क्या 63, सी की जगह क्या दिया 65। तो अब यहाँ पे a का स्क्वायर करें, b का स्क्वायर करें और c का स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करके जोड़ना हमारे लिए काफ़ी क्या होगा, कठिन होगा। तो ऐसे अगर सवाल आपके दिए जाते हैं तो यहाँ पे हम जो a³ + b³ + c³ -3abc का जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो दूसरा वाला यूज़ करते हैं। दूसरा वाला क्या था, तो आप कहेंगे a + b + c बाई क्या 2 और ब्रैकेट में a - b का होल स्क्वायर, ठीक, + b - c का होल स्क्वायर + c - a का क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे रखने में बिल्कुल आसानी होगी, क्योंकि ना तो किसी चीज़ का स्क्वायर करना है, ना तो किसी चीज़ का क्या क्यूब करना है, और स्क्वायर भी करना है, तो दोनों का क्या डिफरेंस का। तो a की जगह हमने क्या रखा 61, b की जगह क्या रखा 63 और c की जगह क्या रखा 65 बटा में कितना 2। अब यहाँ पे क्या a - b मतलब इसका डिफरेंस का स्क्वायर करना है, तो आप कहेंगे कितना, दोनों में कितने का डिफरेंस, 2 का स्क्वायर। माइनस में चीज़ें होंगी, लेकिन माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो b - c कितना हो जाएगा, तो कितना, ये भी 2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच का अंतर डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे कितने का, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, आप ऐड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 1 कितना, 8 1 9 और 6 3 कितना 18 इंटू कितना 2। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना 8, 16 और 8 कितना हो जाएगा, तो 16 और 8 हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 16 8 कितना हो जाएगा 24। यहाँ से कटाएंगे तो कितनी बार में कटाएगा, 12 बार में, और 12 का आप मल्टीप्लाई कर लें तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 12 का मल्टीप्लाई करें तो 12 9 108, मतलब इकाई का अंक 8 होगा, वही आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, मतलब 22 68 सही है। इसको मैं पूरा भी गुणा कर लेता हूँ, 12 9 108 हासिल कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना 10, 12 8 96, 96 10 कितना 106, फिर से हासिल कितना होगा 10, 12 कम 12 10 कितना 22। इसका मतलब जो आंसर बनकर तैयार होगा वो 22 68। ठीक है, तो ऐसे सवालों में अगर इस तरह के बड़े बड़े वैल्यू दे देती हैं तो इस तरह के सवालों में हम दूसरा वाला फार्मूला यूज करके सवाल को बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी एक पैटर्न का सवाल है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए RRB JEE शिफ्ट रीजनिंग में पूछा गया था, इसको हम कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हमें क्या करना है, ऐसे तोड़ना है कि x + y + z की वैल्यू सब में क्या मिले, सेम मिले। ठीक है, सब में सेम मिले तो मैं 20 को कैसे तोड़ सकता हूँ। ठीक, तो 20 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे 20 को मैं तोड़ दूँ कितना, तो आप कहेंगे 2 × 10। 20 को मैंने कैसे कर दिया 2 × 10। 30 को मैंने कैसे किया 3 × 10। ठीक, 50 को मैंने कैसे किया, तो आप कहें 5 × 10। 10 हमने क्यों सब में कॉमन रखा, क्योंकि सब में कॉमन जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे x + y + z, x + y + z, x + y + z सब में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो मैंने 10 को इस कोई एक वैल्यू जो सब में कॉमन थी उसको मैंने अलग गुणे के रूप में क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो जब अलग गुणे के रूप में लिख लिया तो यहाँ से अगर रिप्लेस करें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू कितनी आ रही है 2। y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे y की जो वैल्यू है वो कितनी है 3। ठीक, z की वैल्यू अगर z की कंपेरिजन करें तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे कितना 5।
आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू अलग, वाई की वैल्यू अलग और जेड की वैल्यू हमने क्या कर ली, अलग निकाल ली है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें क्या करनी, निकालनी है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो आपको दे रखी है, और कितना 2x, 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपसे पूछी है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आप तो जान ही रहे हैं कि 10 है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा, और हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब 20 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल को एकदम बेसिक से बनाएंगे। जब एकदम सवाल को बेसिक से बनाने की बात आएगी तो हम कैसे करेंगे, इसको एक बार समझते हैं। ठीक है, अगर सवाल को बेसिक से एकदम बताने की बात आएगी तो मैं सबका कर लूँगा, जोड़ लूँगा। सबको मैं जोड़ लूँ तो कितना होगा, पहला इक्वेशन मैंने जोड़ा, ठीक, फिर दूसरे वाले को मैंने क्या किया, जोड़ा, वाई, एक्स प्लस वाई प्लस क्या, जेड। ठीक है, फिर तीसरे वाले को मैंने जोड़ा, लेफ़्ट को लेफ़्ट में और राइट हमने किस में जोड़ दिया, राइट में। तो कितना बना, 20 प्लस 30 प्लस कितना, 50। ठीक है, जब मैंने जोड़ा तो मैंने सब में क्या देखा कि सब में कोई चीज़ मुझे क्या होने का मिल रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, एक ब्रैकेट में क्या हो गया, कॉमन मिल गया। अब उसके बाद बच क्या गया, जब कॉमन लेने के बाद, तो आप कहेंगे एक्स बचा, दूसरे से वाई बचा और तीसरे से क्या, जेड बचा, बराबर। ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 100। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या, स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसका स्क्वायर, आप कहेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से पूछा जाए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जो जेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10। अभी इसकी वैल्यू 10 है तो 2x प्लस वाई जेड बराबर कितना होगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, 2 गुणे कितना, 10। इसका मतलब ये आंसर जो बन के तैयार होगा वो कितना है, 20। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना, ऐसी चीज़ों को सब में से कॉमन निकाल देना है। ठीक है, जो सब में क्या हो रही है, जो सब में से क्या हो जा रही हैं, तो आप कहेंगे जो सब में हमें कॉमन दिख रही हैं उसको हमें क्या निकाल देंगे। तो 20 में क्या दिखा आपको, तो दो दो दाम में कितना, 20 लिख सकते हैं, 30 में 10 30 लिख सकते हैं, 50 में 50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हमें सवालों को क्या करना है, लगाना। जैसे यहाँ पे आपने देखा, पहले में इसने दिखा कितना 45, दूसरे में 75, तीसरे में कितना 105। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 15 सब में कॉमन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणे 15, यहाँ पे 5 गुणे 15। ठीक, यहाँ पे 7 गुणे 15। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर तुलना करें तो ए बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे ए बराबर 3 आ गया। बी बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे बी बराबर जो आ गया वो कितना, 5 आ गया। सी बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे सी बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, सी बराबर कितना आ गया, 7। क्या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 15 आ रही है, तो आप कहेंगे 3 और 5 8, 8 7 कितना, 15, मतलब मेरी वैल्यू क्या है, बिल्कुल सही है। अब मैं इसको रख लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रखने का प्रयास करता हूँ तो ए की वैल्यू क्या, 3 का स्क्वायर कितना, 9, बी 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 7 का स्क्वायर कितना, 49। जोड़ लें तो कितना होगा, 9 9 5 14, और 14 में कितना, 23। मतलब आंसर क्या होगा, जो इकाई का अंक 3 दे रहा होगा। मतलब ये वाला हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। एक दिन की और क्लास है अलजेब्रा में, इससे अगर एक दिन की और क्लास आप कर लेते हैं तो अलजेब्रा से रिलेटेड सारे सवाल आरआरबी में जो पिछले साल और आने वाले सालों में पूछे जाने की आशंका है वो सारे सवाल आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारे सवालों को चर्चा करने की कोशिश करूँगा।
तब तक के लिए चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटा बजा दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को बताइए चैनल के बारे में, जिससे हम लोग का परिवार खासा बड़ा हो और हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ और बेहतरीन से बेहतरीन काम मैं आपके लिए कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।